तो तुम में से बहुत सारे लोग ना मास्टरबेशन वाली जो एडिक्शन है उसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि यार अगर इसमें को छोड़ दूंगा, मैं इस हैबिट को छोड़ दूंगा, तुम लोगों को मिलेगा क्या? क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? अगर मान लेते हैं तुम 30 दिन तक छोड़ दो इस हैबिट को, तो क्या देखने को मिलता है? और मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग तुमको सिर्फ एक चीज बोलेंगे कि यार कोई ऐसे कुछ खास बेनिफिट्स नहीं है भाई, है ना, कि भाई तुम सुपर ह्यूमन थोड़ी ना बन जाओगे, ये नहीं बन जाओगे, वो कुछ नहीं होता है, इतना खास नहीं होता, तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही रहोगे। लेकिन मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बंदा जो रोज मास्टरबेट करता है बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, जिसके डोपामिन के जो स्टैंडर्ड्स है ना वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, वो अगर 30 दिन तक नो फैप की जर्नी फॉलो करेगा, उसकी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद कर रखी हैं, और लिटरली जो यूट्यूब वीडियोस में बताया जाता है ना, ये सिर्फ इंस्टेंट लाइक्स फॉलोज के लिए बताया जाता है, ताकि तुम लोग खुश हो जाओ कि हाँ अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है यार ये बंदा बढ़िया लग रहा है मेरे को, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देता हूँ, इसने तो बड़ी अच्छी बात करी, मेरे मन की बात कर दी। लेकिन जो बंदा तुम्हें ऑनेस्ट ट्रुथ बताएगा, ब्रूटली ऑनेस्ट ऐसा कुछ बताएगा, तो उसको तुम्हें लगता है कि यार ये फालतू की बात कर रहा है, ये तो साइंटिफिकली भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने ये चीज खुद करी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि यार मान लेते तुम लोग बेड में बैठे और तुम लोग को ये अर्ज आई, ठीक है, मास्टरबेशन की या फिर पॉर्न एडिक्शन की, जो भी तुम्हें है, ठीक है, तुम लोग को आई, और तुम लोग या तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या फिर उस जो अर्ज को उसको डाइवर्ट कर सकते हो। अब ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम अगले 30 दिन मैंने तुम्हें बोला कि तुम क्विट करो इस चीज को, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम बैठे हो और तुम्हें अर्ज आई, तो या तो तुम ऐसा करोगे यार बैठा हूं मैं, कुछ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है, तुम या तो ये चीज फॉलो करोगे, ठीक है, इसको बोलता है रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अर्ज हमेशा आएगी, अगले 10 साल में भी आएगी। लेकिन अगर तुमसे डाइवर्ट करना सीख गए, तुम ये सीख गए कि यार अगर मेरे को कोई मैं हेल्दी डोपामिन फीड कर दूं तो मुझे अर्ज आएगी ही नहीं, तुम ये चीज भी कर सकते हो। लेकिन अगले 30 दिन तक अगर तुम लोग बिना रिस्ट्रिक्ट करे खाली ऐसे बैठे की जगह कुछ काम करो और हेल्दी डोपामिन ले लो और मास्टरबेशन को कंप्लीटली भूल जाओ, तो जो पहले हफ्ते में चीजें होंगी ना उसमें तो तुम्हें सब नॉर्मल होता है, क्योंकि तुम एकदम से रीसेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने डोपामिन लेवल्स को। तो क्या होगा? तुम लोग पहले तो तुम अर्ज को कंट्रोल करना सीखोगे, तुम लोग सीखोगे कि कैसे तुम लोग को अभी जो अर्ज आ रही है उसको डाइवर्ट करना है। ये तुम खुद से सीख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं क्या बताऊंगा? मैं अपनी चीजें बताऊंगा कि मेरे को जिस चीजों में मजा आता है। बाकी मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तुम वीडियो बनाते हो नहीं बनाते हो, तुम लोग को कुछ और एक्सप्लोर करना है तुम्हें, ठीक है, जिससे तुम्हें हेल्दी डोपामिन मिले। तो वो चीज तुम खुद फाइंड आउट करोगे फर्स्ट वीक पे, ठीक है। पहले वीक में तुम लोग खुद से चीजें नई नई चीजें शुरू करोगे। अच्छा, अब सेकंड वीक में क्या होगा? सेकंड वीक में अब जैसे तुम लोग हो ना, तुम सबको पैसा कमाना है ना, सब लोग सर्च करते हैं कि यार ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, सब करते होगे। लेकिन तुम लोग के पास कोई आंसर नहीं होगा, कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा। सेकेंड वीक में तुम लोग खुद से फिगर आउट करना शुरू होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फॉग है वो गायब होने लगेगा। तुम लोगों को खुद ही आंसर मिलने लगेंगे। तुम जब बोर हो रहे होगे, तुम नॉर्मल बैठोगे, तो तुम अर्ज नहीं आएगी तुम्हें, तुम लोग को तुम उन चीजों के बारे में नहीं सोचोगे। इंस्टेंट तुम सोच रहे हो कि यार अगर मेरे को पैसा बनाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं। तुम लोग को उस टाइप के क्रिएटिव थॉट्स आने लगेंगे कि यार ये सोल्यूशन हो सकता है, जो मुझे आज से 1 महीने पहले नहीं मिल रहा था, क्योंकि खाली टाइम में तो मैं अपना मास्टरबेट कर रहा था। लेकिन और मास्टरबेट करने के बाद तुम लोग को कोई थॉट आता ही नहीं होगा, तुम लोग बिल्कुल नम हो जाते होगे और रिग्रेट करते होगे ना। लेकिन इस टाइम पे तुम लोग का ब्रेन फॉग खाली हो रहा है, तुम लोग सोच रहे हो कि सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो। तो सेकंड वीक में तुम लोग चीजें ढूंढने लगोगे, आंसर्स ढूंढने लगोगे। थर्ड वीक एक ऐसा वीक है जिसमें तुम लोगों को प्राउड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तुम लोगों को लगने लगेगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, कि मैंने तो यार 15 दिन से नहीं करा है भाई। मैं एक ऐसा बंदा जिसका स्ट्रीक जो मैक्सिमम रहती थी वो तो 5-6 दिन की रहती थी, अब 15 दिन हो चुके हैं। अर्ज तुम्हें अभी भी आ सकती है, लेकिन इंस्टेड तुम लोग ह्यूमन कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे। तुम लोग लिटरली फ्रेंड्स बना रहे होगे, बात कर रहे होगे, कॉल कर रहे होगे दोस्तों को। तुम्हें खुद से अभी अभी तुम्हें लगेगा ना यार मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, उस टाइम में तुम्हें मजा आ रहा होगा लोगों से बात करने में, तुम्हें अपने घर वालों के साथ बैठने में मजा आ रहा होगा, इंस्टेड ऑफ फोन में स्क्रॉल करने। क्योंकि अब तुम्हारे डोपामिन को हेल्दी स्टैंडर्ड्स पता चल चुके हैं कि यार इनसे हमें डोपामिन मिलता है। हम बाहर घूमने जाते हैं, हम जिम जाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, हमें इनमें डोपामिन मिल रहा है। तो तुम्हारा ब्रेन खुद फिगर आउट करना शुरू कर देगा। तुम्हें अभी अभी बैठ के अगर तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम कहोगे यार नहीं मैं तो फोन ही चलाऊंगा भाई, मैं अपने कमरे में बैठ के फोन चला रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीसरा वीक आ चुका है और तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ चुकी है, एक प्राउड वाली फीलिंग आ चुकी है, एंड तुम लोग सोल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दिया तुमने। अब तुम लोग ह्यूमन कनेक्शन सोशल लाइफ पे वर्क करना शुरू कर दोगे, एंड ये चीज सबसे ज्यादा नॉर्मल होती है, करते हैं सारे करते हैं। द फोर्थ वीक जो है इस 30 डेज का वन ऑफ द लास्ट वीक है, एंड इसमें तुम लोगों को एक बिलीव अंदर से आ जाएगा। और अगर तुम्हें कोई भी बोलता है ना कि लाइफ चेंज नहीं हो सकती, मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम लोग अच्छे से डाइवर्ट करना सीख जाओ इस एडिक्शन को, इस इन अर्जेस को, तुम लोगों की लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। क्योंकि स्टेज 1 होती है मास्टरबेशन वाली, स्टेज 2 होती है जिसमें तुम मास्टरबेशन छोड़ते हो, और स्टेज 1 से स्टेज 2 आने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें कोई पैटर्न ब्रेक करने पड़ते हैं, राइट। उन पैटर्न को जब तुम ब्रेक करोगे ना, अल्टीमेटली तुम लोग तीसरी स्टेज की तैयारी करोगे। और तीसरा स्टेज क्या है?
सक्सेस वाला, कि मतलब तुम लोग जो भी पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हो ना, तुम नए काम कर रहे होगे, और नए काम जो अगर तुम 3-4 हफ्ते तक कर रहे होगे ना, तुम्हारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली रास्ता दिख रहा होगा अगले 10 सालों में, भाई हमें ये अचीव करना है। तो तुम लोग नए गोल सेट कर रहे होगे, तुम लोग उन पे काम ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा कि तुमने पिछले 3 हफ्तों से। तो अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारी लाइफ सुधर रही है। तो अगर कोई भी ना अगली बार से तुम लोगों को खाली बहकाए इस बात से कि भाई कुछ नहीं होता है यार, ये तो खाली साइंटिफिकली कुछ नहीं होता है, सब चैट जीपीटी से बढ़ के बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली बोल रहा हूं जिसने चीजें ट्राई करी हैं, और 4 हफ्तों में ना यही चेंजेस देखने को मिलता है। तुम लोग एक ऑटोमेटिक बॉडी बन जाओगे कि तुम लोग काम ही करते रहोगे, तुम लोगों को वो एडिक्शन आएगा भी, तुम लोग क्या छी बेकार हट निकल, ऐसा बोलोगे तुम। एग्जैक्ट चीज है, मेरे वर्ड्स है खुद के। तो ये खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, कोई चैट जीपीटी से निकाल के चीजें नहीं बोल रहा हूँ, कोई साइंटिफिक स्टडी में ये चीजें थर्ड पार्टी वाली चीजें नहीं बोल रहा हूँ। ये एग्जैक्टली तुम्हारे साथ हो सकती है अगर तुम लोग उन फालतू वीडियोस को छोड़ के एक्चुअली में छोड़ो इस चीज को और अपने पे काम करो। छोड़ना कैसे है, उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है और आगे भी बनेंगी, तुम फिक्र मत करना, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम बस कमेंट करा करो कौन सी टाइप की वीडियोस तुम्हें चाहिए। एंड अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, क्योंकि रोज ऐसी काम की वीडियोस आती रहती है। एंड अगर तुम लोगों ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड में तुम लोगों के जैसे ही बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो अपनी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, हाइट ग्रो के लिए या फिर बॉडी बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के डिस्कस करते रहते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम डिस्कॉर्ड की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके ज्वाइन कर लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।